नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ आज 3 जनवरी सन 2023। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से हमारे चैनल में पिछले दिनों 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिया है और इसी के साथ ही 1 करोड़ 3.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। आपके इसी सहयोग और प्यार को देखते हुए हम आप सभी के लिए एक आकर्षक ऑफ़र लेके आए हैं, जो कि हम पिछले कई दिनों से वो चालू है। बाय 1 गेट 1 फ्री हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स के ऊपर। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि ये ऑफ़र केवल इसी सप्ताह तक लागू रहेगा, संडे तक। तो यदि आपको इसका लाभ उठाना है तो आप इसका लाभ जल्द से जल्द उठा पाए, इसलिए हम आपको रेगुलर सूचित करते आ रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सरसों के बारे में। खबर निकल कर आ रही है कि सरसों के उत्पादन में इस साल बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल उत्पादन लगभग 131.5 लाख टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, सरसों के उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है और यदि हम आंकड़ों को देखें तो 29 दिसंबर तक लगभग 97.30 लाख हेक्टेयर्स में सरसों की बुआई हो चुकी है, जो कि पिछले का यदि हम आंकड़ा देखें तो इसी वक्त पिछले साल लगभग 95.63 लाख हेक्टेयर की बुआई हुई थी, जो कि लगभग 2% इस साल ज़्यादा है। अब हम यदि स्टेट वाइज कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार सरसों के क्षेत्रफल में लगभग 32% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में 4.3 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है और यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की गिरावट अभी तक आई है। तो ये तो थे देश के 2 मुख्य और प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य। वही यदि हम बात करें लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा और कुछ अन्य राष्ट्रों में बहुत कम सरसों की बुआई देखने को मिली है। हालांकि इन राज्यों में सामान्य क्षेत्रफल 1 लाख हेक्टेयर भी नहीं होता है, जबकि असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट की हम यदि बात करें तो उधर सरसों का कुल क्षेत्रफल पिछले दिनों तक लगभग 3.28 लाख हेक्टेयर हो चुका था, जो 3.28 लाख हेक्टेयर पिछले गत वर्ष था, जिसके मुकाबले इस वर्ष 3.82 लाख हेक्टेयर उधर कुल बिजाई का क्षेत्रफल हो चुका है। जबकि इन राज्यों में सरसों का सामान्य क्षेत्रफल यदि हम बात करें तो वो 3.82 लाख हेक्टेयर ही है। पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ क्षेत्रफल में सरसों की बुआई की गई थी, लेकिन इस साल सरसों के क्षेत्रफल में राजस्थान के अंदर गिरावट आई है, जिसे हासिल करना संभव नहीं है। इसी के साथ ही सफ़ेद रतुआ और अन्य बीमारियों वाले सरसों की पैदावार को बहुत अधिक प्रभावित करती है, लेकिन इस बार राज्य में अभी तक सरसों के खेत में किसी तरह की बीमारी लगने की खबर नहीं आई है। वही यदि हम वेदर की ओर नज़र डालें तो वेदर के अंदर अल नीनो का असर भी ज़मीन पर नहीं दिख रहा है। यदि अगले 2 महीने तक मौसम अनुकूल रहा तो लक्षित उत्पादन हासिल किया भी जा सकता है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान देश की सरसों उत्पादक में एक अहम भूमिका निभाता है और यदि राजस्थान के अंदर कोई एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है सरसों के उत्पादन के अंदर, तो वो पूरे देश के उत्पादन के ऊपर जरूर असर डालेगा। वही कृषि मंत्रालय ने 2023-24 के फसल वर्ष, जो कि जुलाई से जून तक रहता है, के लिए सरसों उत्पादन का लक्ष्य 131.4 लाख टन निर्धारित किया है, जो 2022-23 के अनुमानित वास्तविक उत्पादन 126.43 लाख टन से अधिक है। और वही 2019-20 के सरसों का उत्पादन देखें तो 91.24 लाख टन का हुआ था। वही तो ये था सरसों के ऊपर एक
अहम रिपोर्ट। उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा और आगे सरसों के अंदर क्या तेज़ी आ सकती है या फिर मंदी, उसके लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।